नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी समय निकालकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? देखिए, पहला ही प्रश्न कितना महत्वपूर्ण दिया गया है। सबसे पहले तो आप इस पे स्टार बना लीजिए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है वैदेही वनवास, या ऑप्शन ब प्रिय प्रवास, या ऑप्शन स साकेत, या ऑप्शन द कामायनी। तो देखिए, अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी प्रिय प्रवास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आप लोगों से जो है पूछा भी जा सकता है। अब देखिए, अब इसके अलावा जो यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। अगर साकेत के बारे में पूछा जाता है तो इसके जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगर कामायनी के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। और वैदेही वनवास के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जो है इसके रचनाकार है वैदेही वनवास के। अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद सेकेंड प्रश्न दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, यानी कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, उच्छ्वास, या ग्राम्य, उत्तरा, या अणिमा। तो देखिए, काफ़ी सरल प्रश्न है। आप लोग जानते हैं कि उच्छ्वास, ग्राम्य और उत्तरा तीनों ही जो रचनाएं हैं वो सुमित्रा नंदन पंत की हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अणिमा। याद रखिएगा, ऑप्शन द इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, झरना के रचयिता हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। देखिए, कितना सरल प्रश्न है कि झरना के रचनाकार कौन है, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि झरना की रचना हुई, यानी प्रगतिवादी युग में हुई, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, या छायावाद उत्तर युग में। तो देखिए, संबंधित प्रश्न है, यानी ये भी, जब झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं तो झरना की रचना किस युग में हुई होगी, यानी ऑप्शन स छायावाद युग में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और झरना की रचना हुई थी छायावाद युग में। अब देखिए, छायावाद से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, छायावाद की विशेषता है, यानी ऑप्शन पहला दे रखा है, उपदेशात्मक कृति, या इति व्रतात्मकता, या सौंदर्य और प्रेम, या ऑप्शन द श्रृंगार वर्णन। तो देखिए, छायावाद की विशेषता, यानी इस प्रश्न का अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन स जो है सौंदर्य और प्रेम जो है छायावाद की विशेषता है। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रसिक प्रिया रचना है, रसिक प्रिया रचना है, यानी ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है, मतीराम की, केशव दास की, या नरपति नाहल की, या सुमित्रा नंदन पंत की। तो देखिए, रसिक प्रिया जो रचना है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी केशव दास की। देखिए, याद रखिएगा, रसिक प्रिया रचना के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर केशव दास की रचना है। याद रखिएगा, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा उसे आदि काल कहा है। देखिए, मैं पहले तो आपको प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट दिखा दूं, यहाँ पर प्रिंट हो नहीं पाया है। अब देखिए, प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदि काल कहा है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था तो उसे आदि काल किसने कहा था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, राहुल सांकृत्यायन ने, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो देखिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था तो उसे आदिकाल कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये प्रश्न आ सकता है, याद कर लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था तो उसे आदिकाल कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
अब देखिए इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो कि मैंने आप लोगों के लिए चुना है। अब देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया। हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है, ये तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया था, यानी मिश्र बंधु ने दिया था, या राहुल सांकृत्यायन ने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो लोग आप बताइएगा कमेंट करके कि सर इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि रीतिकालीन कवि हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं जगनिक या मतीराम, विद्यापति या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए रीतिकालीन कवि यानी ऑप्शन ब, क्योंकि ये तो सिंपल प्रश्न है, मतीराम इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी रीतिकालीन कवि कौन है, ऑप्शन ब मतीराम। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वीर रस की कृति है, यानी वीर रस की कृति है, कौन सी रचना है जो वीर रस से संबंधित है, यानी ब्यारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी या प्रिय प्रवास। तो देखिए वीर रस की कृति है, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, शिवा बावनी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है रीतिकालीन कवि हैं। देखिए फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न कि रीतिकालीन कवि हैं, ऑप्शन अ केशव दास या ऑप्शन ब जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन स तुलसीदास या ऑप्शन द जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए अब ये प्रश्न आया था रीतिकालीन कवि हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशव दास। ऑप्शन ए यानी अ इस प्रश्न का राइट आंसर है। रीतिकालीन कवि कौन है, इन चारों ऑप्शंस में से केशव दास, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि भक्ति काल की कृति है, भक्ति काल की कृति है, ऑप्शंस दे रखे हैं साकेत, एक बार फिर से बता दूं, भक्ति काल की कृति है साकेत, या ऑप्शन ब पार्वती मंगल, या ऑप्शन स कामायनी, या ऑप्शन द पृथ्वीराज रासो। तो देखिए भक्ति काल की कृति पूछा गया है, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भक्ति काल की कृति कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन ब यानी पार्वती मंगल, याद रखिएगा। और इन तीनों के मैं आपको रचनाकार बता दूं, क्योंकि साथ ही साथ जो ऑप्शन राइट है उसको तो आपको पता होना चाहिए, जो नहीं है उनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये साकेत अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कामायनी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो काव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा चंद बरदाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा चंद बरदाई। याद रखिएगा तीनों के जो है मैंने आप लोगों को रचनाकार बता दिए हैं, साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएंगे, सरल है। अब देखिए जो प्रश्न एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक कहा जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए हिंदी की परीक्षा हो और ऐसे प्रश्न ना आए, होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कितना अच्छा दिया गया है कि आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक कहा जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद को, या ऑप्शन ब भारतेंदु हरिश्चंद्र, या ऑप्शन स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन द रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए अगर ये प्रश्न, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ब भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक कहा जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक बार आपको फिर से बता दूं कि हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक अगर आया प्रश्न तो ऑप्शन ब भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको टिक करना है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु युग की रचना है, कितना अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु युग की रचना है, ऑप्शंस दे रखे हैं प्रेम माधुरी, या कामायनी, या निरूपमा, या युगवाणी। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए जिससे सरल रहेगा। भारतेंदु युग की रचना है
प्रेम माधुरी है या कामायनी है, निरुपमा है या युगबाड़ी है, भारतेंदु युग की रचना है। अब तक तो आपको चारों में से चारों के रचनाकार पता होंगे मुझे लगता है। तो आपको जब रचनाकार पता है तो आपको इस प्रश्न का आंसर भी पता है, यानी भारतेंदु युग की रचना है। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र इस के रचनाकार हैं तो भारतेंदु युग की रचना का आंसर क्या हो जाएगा? यानी पहला ही प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, प्रेम माधुरी, क्योंकि प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का यहीं पर राइट आंसर हो गया। अब जो तीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके भी तो कोई ना कोई रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन ब जो कामायनी है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है तो वो किस युग से संबंधित हो गए? छायावाद युग से। तो भारतेंदु युग यहाँ तो ऑप्शन गलत। अब निरुपमा और युगबाड़ी ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। निरुपमा के रचनाकार कौन है? ये भी आपको आ रहा होगा दिमाग में। देखिए निरुपमा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, वो भी छायावाद से संबंधित है। अगर युगबाड़ी के बारे में आपसे पूछा जाए रचनाकार कौन है तो सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा। मैंने चारों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। प्रेम माधुरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो भारतेंदु युग की रचना का आंसर यही होगा, ऑप्शन ये तो सिंपल है। इसके बाद जो तीन यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, कामयानी जयशंकर प्रसाद, निरुपमा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, युगबाड़ी सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा। तीनों ही यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। ऑप्शंस दे रखे हैं प्रेम मलिका, उद्धव शतक, रस कलश या अनामिका। तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। अब ये जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके भी आपको रचनाकार अगर पता हो तो देखिए ये भी कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए प्रश्न कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। अब आप ये जो चार ऑप्शन है आपको इनके रचनाकार पता होने चाहिए, चारों के ही रचनाकार आपको पता होने चाहिए। तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है तो राइट आंसर हो जाएगा उद्धव शतक, यानी ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो है रचना है। तो याद रखिएगा उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अब यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं तो इनके भी रचनाकार आप सुन लीजिए। देखिए प्रेम मलिका, यानी इस प्रश्न जो प्रेम मलिका इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। अब अगर आप बात करें रस कलश की तो रस कलश के जो रचनाकार हैं वह कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोद, याद रखिएगा। अगर अनामिका के बारे में आपसे पूछा जाता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। तीनों के मैंने रचनाकार आप लोगों को बता दिए। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न था। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से इस चैनल पर आप लोगों को तैयारी कराई जाती है।